एंड पास्टर ने गीत गाना स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है यशायाह 6 अध्याय के ऊपर प्रीचिंग की थी उन्होंने, जो यशायाह ने प्रभु को ऊंचे पे विराजमान देखा था। और मेरे जो पास में जो लड़के खड़े थे, उनमें से 2-3 लड़के थे, वो फूट फूट के रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे वो कि आपको आवाज आएगी। और मुझे आज भी याद है, मैं उनको देख रहा था, लेकिन मैं सेम बंदा वहां खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूं मैं। वो रो रहे हैं, प्रभु का प्यार फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर फीलिंग समथिंग। कुछ तो था जो उनको टच कर रहा था, पर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। झरना बह रहा था, हम तक नहीं पहुंच रहा था। कारण क्या है? आप याद रखिए, बहुत समय अगर आपने परमेश्वर की संगति को डिनाई किया, आप में और उसमें गैप आ जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपके साथ ही होगा, लेकिन वो जो करीबी होती है ना, वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतनी दुनिया ने एलिगेशंस लगाए हम पर, धर्म बदल दिया है तुम लोगों ने, तुम लोग को पैसा मिला है, तुम लोग ईसाई बन गए हो, तुम ये बन गए हो, वो बन गए हो, इतना कुछ बर्दाश्त किया, और उसके बाद यहां आके भी प्रभु के करीब नहीं रहा, क्या फायदा? इतना कुछ सहा हम लोगों ने, इतने एलिगेशन सहे, रिश्ते खत्म हो गए हमारे। बहुत सारे लोगों ने बात करना बंद कर दी, क्यों? बिकॉज वी फॉलो जीसस। आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया यहां आने के लिए, और यहां आने के बाद भी आप उस करीबी को नहीं पा सके। सैड। पतरस प्रभु के पीछे ही था, पर देखो वहां लिखा क्या है, दूर ही दूर। चलिए एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग। गुमराह पुत्र के, सॉरी, एक पिता के 2 पुत्र थे, लूका में लिखा है। छोटे ने आके कहा मेरा हिस्सा दे दो। बाप इतना लॉयल, बड़े ने मांगा नहीं, उसको भी दे दिया। आप पढ़ के देखो, लिखा है पिता ने दोनों को दे दिया, कि इसको ना लगे कि मैं इसके साथ अनफेयर कर रहा हूं, तू भी ले ले भाई। दोनों ने ले लिए अपने अपने पैसे, ठीक है। अब छोटा दूर देश को चला गया, उसने वहां पर, बाइबल कहती है, कुकर्म में, गंदे कामों में अपने पैसे उड़ाए, ठीक है। अब यहां देखिए, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये जो लड़का घर छोड़ के चला गया, ये घर छोड़ने के बाद भी बेटा था कि नहीं था? पर क्या करीब था? बेटा था, अब करीब नहीं। ये हो सकता है आज आप भी बेटे और बेटी हो, पर करीब नहीं। वो बेटा था, उस समय भी था। उस बाप से कोई पूछता, अंकल कितने लड़के हैं आपके? 2। कहां हैं? एक फॉरेन में रहता है, दूर देश, एक मेरे साथ है। अंकल वो फिर आपका बेटा कैसे हुआ? बेटा तो है ना, दूर है खाली। ये हो सकता है आप भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूं। फिजिकली वी आर हेयर, इनसाइड वी आर फार। शारीरिक रूप से हम यहां हैं, अंदर से उससे बड़े दूर हैं। मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में अगर कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना, तो वो यही है, खुदा के साथ करीबी। ओ, ये आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्या इंसान बन जाता है, इतना लविंग, इतना काइंड, इतना प्योर बन जाता है उसकी करीबी में, और उससे जितना दूर रहो उतने ही इविल। बिलीव मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप उसके करीब रहना सीख गए ना, आप इतने प्यारे, आप इतने शांत, आप इतने जेंटल, ट्रस्ट मी, लोग आपसे 10 मिनट मिलने के लिए तरस जाएंगे, कहेंगे यार इस बंदे से मिलवा दो यार। क्यों? हमें पता है यार, ये अलग है यार, कुछ अलग ही बात करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे मैं मिलने के लिए तरस जाता हूं, लेकिन वो नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत दूर रहते हैं वो लोग। उनसे जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ देंगे, बट दे आर वेरी सो काइंड पीपल। इवन मुझे लगता था ये तो स्टेज पे ऐसे होते हैं सब लोग, पर मैंने तो एक प्रचारक के चर्च के लोगों से भी बात की, बोला पास्टर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जैसे वो ऊपर है ना वैसे नीचे भी है। बहुत लविंग पर्सन है वो।
चलिए हम स्टार्ट करें। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ पास्टर, मैं भी खुदा से पीछे तो चल रहा हूं, लेकिन पतरस की तरह दूर ही दूर, वो करीबी नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसकी आप बात कर रहे हो। आपने देखा कभी कभी हम वर्शिप करते थे, वर्शिप के अंदर वर्शिप स्टार्ट करते थे, हे कोई भी गीत, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं। कभी कभी वर्शिप करते 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 आंखें बंद होती थी, और करते 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 आंखें खुली, हम इधर हैं, वी आर सो लॉस्ट। लेकिन कभी कभी एकदम पैटर्न से, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। कभी कभी हम लोग इतने इतने मेथड्स के साथ चलते हैं। दिस इज नॉट वर्शिप। अर्नेस्ट मल जी ने कहा, आराधना में लोग दिखें तो समझो आराधना शुरू नहीं हुई है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये खड़ा है इधर, ये उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, क्योंकि वी आर सो कॉन्शियस। आराधना देखी नहीं जाती है, आराधना की जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अंदर गाना गा रहा था अभी भाइयों के साथ, मेरे इधर मैं नहीं था। ईश बोला ख्रिस्त महाराज की जय। हाँ एक बार मैंने जोर से बोला जय, मुझे लगा 2-3 दुष्ट आत्माएं जरूर भागी होंगी। कहिए, वर्शिप देखी नहीं जाती। हाँ, ये बात अलग है कि सुनने वाले भी आशीषित होते हैं, लेकिन करने वाले ज्यादा आशीषित होते हैं। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। ये बात लिखा है कि सुनने वालों के बंधन टूटे, लेकिन पहले पौलुस के टूटे, है ना जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम नो गैप, बहुत करीब, इतने करीब। बाइबल कहती है प्रभु उनके साथ था पुराने नियम में, पर नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु हम में है। अब हम वो लोग नहीं हैं जो खुदा के साथ बाहर बाहर चलते, अब वो हैं हम उसके साथ अंदर चलते। परमेश्वर चाहता है हम उसके बहुत करीब रहें, इतने करीब कि वो आप अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिल सके। वो इतना आपके करीब रहना चाहता है कि आने वाले दिनों में जब आप किसी पे हाथ रखें तो हाथ आपका हो, स्पर्श उसका हो। यस, ओह हालेलुया। ओह, वो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है, इतना करीब कि उसकी परछाई और आपकी परछाई एक ही है। इसलिए पतरस के द्वारा लोग चंगे हो पा रहे थे, क्योंकि इस दोनों की परछाई लगभग सेम थी। अब बड़े ध्यान से सुने, अगर कोई चीज आपके और परमेश्वर के बीच में मिसिंग है तो वो है फेलोशिप। कहिए फेलोशिप, कहिए टू फेलो ऑन द सेम शिप। फेलोशिप, इसे हिंदी में कहते हैं सहभाग्यता। कहिए सहभाग्यता। आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, आज मैं आपको लाइफस्टाइल समझाता हूं, ठीक है? बिलीव करना शुरू करो खुदा आपके साथ है। महसूस करने के ऊपर मत जाओ। पास्टर मुझे फील नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता है कई बार, आई डोंट फील। मैं कई बार फील नहीं कर पाता हूं कि खुदा यहीं पर है। यही प्रॉब्लम है हमारी कि जब हम फील नहीं करते ना, हमें लगता है प्रभु किधर है मेरे साथ, बदल मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अब क्या महसूस करना चाहते हो बताओ, मैं करवाता हूं, बताओ आप क्या महसूस। बाल खड़े हो जाएं, कुछ लोगों को लगता है अरे दिख 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 बाल बढ़ बढ़। क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता, लाइफ चेंज नहीं होता इससे। डोंट डिपेंड ऑन फीलिंग्स। इवन आप गिर भी गए, उठ भी गए, तो भी इतने एक्साइटेड नहीं होने का।
कल मैंने प्रेयर की नवापुर में, बहुत सारे लोग जमीन पे गिर गए। मुझे कोई खुशी नहीं हुई उनके गिरने से, मैं ये देख रहा था कितने लोग उठने के बाद गाली निकालना बंद करेंगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग के हाथ से कोई गिर जाए उसके बाद, ये मेरे द्वारा हुआ है, आप समझ रहे हो मेरे अंदर कितना पावर है। करूं प्रार्थना, 10,000 दो। है ना, ऐसे ही बेवकूफ बनाते लोग कभी कभी हमें। कहीं ये मुफ्त में मिला है। हाँ, जो मुफ्त में मिला है ना उसको बेचना मत, कभी भी नहीं। अब सुनिए, कई लोग सबसे पहले ये बिलीव ही नहीं करते खुदा उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। भाई, महसूस करने के ऊपर मत जाओ, फीलिंग्स है ये। विश्वास से जियो, हमेशा विश्वास से जियो, हमेशा विश्वास करो मेरा खुदा मेरे साथ है। एवरीवन, हर एक विश्वास से जियो। और अगर विश्वास करते हो तो विश्वास को कार्य में दिखाओ, बात करो उससे, छोटी छोटी बातों में उसको सहभागी बनाओ। आप बाल बना रहे थे, अभी बहनें बना रही हैं, पहले भाई बना रहे थे, और आपने देख लिया सफेद बाल। अब आपको पसंद नहीं है। कितने लोग को सफेद बाल पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है। जिसको पसंद है ठीक है, हमको नहीं चाहिए, आप रखो भले, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अभी क्या कर सकते हैं। वो जो सफेद बाल है ना, वो निकाल के उससे बात करो, प्रभु तूने कहा है एक सफेद काला नहीं कर सकते, आप ही कर दो। बहनों, अगर आपको पिंपल भी आता है ना, पिंपल बोलते हैं ना, डिंपल बोलते हैं, पिंपल 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 आता है ना, उसके बारे में बात करो, प्रभु ये मेरी कोमल कोमल त्वचा को खराब कर रहा है। वैसे कोमल कोमल कोई नहीं है यहां पर। लिसन लिसन टू मी। आप जब खाना खाते हो ना, खाना खाते समय उससे बात करो, प्रभु पाव भाजी मस्त बनाया माँ ने, तू भी टेस्ट कर। बिल्कुल। मैं उसे पुणे गया था, वहां पर मैंने एक मिसल मंगाई, क्या मिसल था उनका। और जैसे मैंने एक बाइट लिया, मैंने कहा लॉर्ड दिस इज ऑसम, तीखा तीखा। आप भी खाओ प्रभु, आपका भी धुआं निकलेगा कान से, आपका भी धुआं। आपको लगता होगा ना ब्रदर आप प्रभु का मजाक, अरे यही प्रॉब्लम है रिलीजियस लोगों की। उनको लगता है हम खुदा, ये मजाक नहीं है, ये संबंध है। जो सोच सोच के बात किया जाए ना, वो संबंध नहीं होता है, उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक। हमारा खुदा डिप्लोमेटिक नहीं है, हमारा खुदा है खुल के बात कर, बात कर मुझसे तू। आप बिलीव करो, अगर मुझे कोई सताता है ना, मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं इसको लेसन सिखा। हाँ बिल्कुल, आई एम ऑनेस्ट। मुझे आज भी याद है, मेरी गाड़ी का बटन तोड़ा था किसी ने, मेरा सेल्फ तोड़ दिया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कौन है तू जानता है, सबक सिखा। दया वहां करूंगा जहां तूने कही है। हाँ, मेरी गाड़ी के आगे जीसस लिखा है ना, तो बहुतों को आग लगती है कि सिंधी होके जीसस लिखता है। क्योंकि मैं रहता ही ऐसी जगह पर हूं ना, जहां पर लोग तरह तरह की बात, कभी स्टैंड तोड़ देंगे, कभी सेल्फ तोड़ देंगे, कभी ग्लास तोड़ देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी क्या करेंगे। एक दिन मेरा भी दिमाग खराब हुआ, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जानते हो ये किसने किया है, और आज आप उसे सबक सिखाएं। उसके बाद कभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है उसका गाड़ी खुद का भी खराब हुआ है। जानते हो इसे क्या कहते हैं? सहभागिता। चलो और आपको शंटिंग करके बताता हूं। हर काम में उसे सहभागी करना, एक यही चीज है जो परमेश्वर और आपके बीच की गैप भर देगी। इतना करीब हो जाओगे, वो सोचेगा तुम्हें पता चलेगा।
वो कहेगा तुम्हें पता चलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दिन स्वर्ग में खड़े होकर कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशाया ने कहा मुझे भेज। एक्सक्यूज मी यशाया, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अनाउंस कर रहा है कौन जाएगा। हाँ मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है वो क्या बात कर रहा है। दैट्स, आप इतने उसके करीब हो जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा वो पिता की बातें और मेरी बातें तुम्हें लेकर बताएगा। सिर्फ परमेश्वर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओ, डरो मत उससे। यहोवा यीशु बन गया है। डोंट बी अफ्रेड। सब लोगों को लगता है, सबको लगता है यहोवा परमेश्वर ये वही है ना जो पथराव करवाता था। नो सर, आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी नहीं बदला है, वो अभी भी ऐसा है। अगर आपको लगता है ना पुराने नियम का खुदा यहोवा बहुत हार्ड है, नए नियम का यीशु बड़ा कठिन, बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस खुदा को आप कठोर समझते हो ना, उसी खुदा ने यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो। आप बिलीव कर सकते हैं जिस खुदा को आप इतना कठोर समझते हैं ना, उसने आपको पाने के लिए अपना बेटा दिया। डोंट बिलीव कि वो कठोर है। अगर वो पनिश करता था ना पुराने नियम में, तो लोगों के भले के लिए करता था, क्योंकि वो किसी को नाश होते। अब मुझे बताओ, बाइबल में लिखा है मैं घमंडियों का सामना करता हूं और दीनों पर अनुग्रह करता हूं। प्रभु आप घमंडियों का सामना क्यों करते हैं? ताकि वो उधार पाए, क्योंकि जब तक मैं उनका घमंड नहीं तोड़ पाऊंगा मैं उनको नहीं बचा पाऊंगा। अवर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। कल पूरी सभा मेरी इसके ऊपर है उल्लासनगर में, दयालु परमेश्वर। कभी ये मत बिलीव करना कि पुराने नियम का परमेश्वर बहुत, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर ना खुदा की इमेज बड़ी कठिन है। अगर एक खाली हफ्ता, अगर एक दिन बाइबल छोड़ देंगे और अगले दिन दांत में दर्द होगा, मैंने कल बाइबल नहीं पढ़ा था ना इसीलिए आज दांत में दर्द हो रहा है। आपका प्रभु ऐसा है? आप चर्च, आपने आज चर्च मिस किया संडे के दिन, आपने कहा कि आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, उसी दिन आप मस्त सीढ़ी से डांस करते करते उतरे, टक 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 टक। नहीं, देख देख देख, मैंने कहा था ना चर्च। आपका खुदा ऐसा नहीं है। उसको, उसकी इमेज अपने अंदर ठीक करो। एक दिन योना को प्रभु ने कहा नीनवे जा, उन लोगों को समझा वे पाप न करें। योना ने कहा मैं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप सभी जानते हैं वो भाग रहा था, तरशीश चला गया। उन दिनों का गोवा था वो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखो, तरशीश वॉज अ पिकनिक हॉटस्पॉट, पिकनिक की जगह थी तरशीश। आप पढ़ के देखो, बीचेस है वहां पर। जैसे आज हम देखो बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं, लोनावाला जाते हैं, शिमला जाते हैं, ये चीजें घूमने के लिए बहुत अच्छी हैं टूरिस्ट के लिए। उन दिनों में तरशीश अच्छा था, स्लीपर क्लास का टिकट लेके सो गया, मस्त सो गया। लोग आए जगाने के लिए, भाई साहब क्या क्या किया है आपने? क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तूफान आया है, चलो चिट्ठी डालेंगे। और मजा आ गया, चिट्ठी योना के नाम पे निकली और प्रभु ने उसको फेंका नीचे। और मच्छ को भी देखो क्या प्रभु ने ट्रेन करके रखा था। नो जीपीएस, नो गूगल मैप, मच्छ जानता था नीनवे किधर है। जैसे बंदे ने पश्चाताप किया, मुंह खोल के जू, जैसे वो लैंड हुआ नीनवे। अब वहां पर उससे प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया। पता है पश्चाताप करने के बाद जब योना, ये बात योना नहीं जानता था कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। योना आराम से बैठा था, अब मरेंगे ये लोग, अब आग आएगी सदोम और अमोरा की तरह ऊपर से। कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा प्रभु ने उसके ऊपर जो पेड़ था वो सुखा दिया। और योना ने कहा ये क्या है आपने? यार तू मुझे एक बात बता, एक रात पहले पेड़ उगा है, अगले दिन खत्म हो गया, पेड़ पे तुझे तरस आ रहा है,
मैं इन 1,20,000 लोगों पर दया ना करूं? पता है यूना को क्या कहता है? बोलता है यही कारण था मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता है तू कुछ करेगा ही नहीं। ओह! क्योंकि मैं जानता हूं तू अनुग्रहकारी, दयालु, देर से गुस्सा करने वाला, करुणामय परमेश्वर है और दुख देखकर भी पछताता है। दैट इज द नेचर ऑफ योर गॉड। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु की आराधना कर, डर मत उससे। हाँ, वो कभी नहीं डराता। उसने नहीं कहा जो डरेगा वो मेरी आज्ञा मानेगा, उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते। डोंट बी अफ्रेड। इवन पाप भी हो जाता है ना, माफी मांगो, उठो। मैंने क्यों कर दिया? नहीं, गलत किया मैंने। बहन मैं जानता हूं बहुत गलत किया, अभी क्या करना है? नहीं, मुझे रोने दो, छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई। अरे उठ। 2-2, 3-3 दिन तक गिल्ट में जिंदगी लेके बैठे रहते हैं सब लोग। मैंने गलत किया, आई डिड रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग। ऐसे लोगों को प्रभु देख के कहता होगा तेरे को बना के गलती किया, बनाया है क्यों तेरे को इतना? मैं बात भूल गया हूं, तू पकड़ के क्यों बैठा है? चेंज द इमेज ऑफ गॉड। अवर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। आपका परमेश्वर वैसा नहीं है, लेकिन हाँ इस बात को याद रखना, अगर वो देखेगा ना कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको बहुत बुरी तरह से गिरा सकता है, वो आपका कान पकड़ सकता है। और ये कान पकड़ना प्यार का चिन्ह है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। वो सिर्फ आपको इसलिए पकड़ेगा ताकि आप न गिरो। उसके हर व्यवहार में प्रेम है। साधु सुंदर सिंह जब ऊपर मिलेंगे तो हम उनसे एक बात जरूर पूछेंगे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब परमेश्वर किसी को नरक भेजे, यह भी उसके प्रेम का चिन्ह है। आई डोंट नो वो क्या लिख के गए हैं, बट मैं एक बात जानता हूं कि वो परमेश्वर का एक दास है। अगर उसने कुछ लिखा है तो कुछ तो होगा इसके पीछे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप परमेश्वर और आपके बीच में गैप भरना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना आप वैसे एक हों जैसे वो भाई और मैं एक हुए थे, सहभागिता रखो। मैं प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेयर आप सब करते हैं। मैं सहभागिता की बात कर रहा हूं। सहभागिता प्रेयर के बाद शुरू होती है। एक होती है प्रार्थना, एक होती है सहभागिता। प्रार्थना आप में से हर कोई करता है, सहभागिता हर एक नहीं करता। यहां स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आज के दिन को धन्यवाद प्रभु, आज आपने हमें दिन दिखाया। मैं जा रहा हूं काम पे, मुझे ब्लेस करना यीशु के नाम में, आमीन। ये प्रेयर हो गई, ये सब करते हैं। अब यहां से सहभागिता शुरू होती है। आप बिल्डिंग से नीचे उतरे, बाइक पे बैठे, लॉर्ड बैठिए, दैट्स कॉल्ड सहभागिता।